हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.1 विच इज बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया. Find the rate of change of the area of a circle with respect to its radius. यानी चेंज की अगर बात करी जाती है तो डेरिवेटिव क्या बताता है स्टूडेंट, आप लोगों को चेंज ही तो बताता है. तो इसने क्या कहा, फाइंड द चेंज ऑफ द एरिया, यानी डेरिवेटिव ऑफ ए आपको निकालना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस. यानी ये चीज आपको निकालनी है कि एरिया में कितना चेंज आएगा अगर रेडियस में चेंज आता है. तो देखिए जब आप लोग डेरिवेटिव पढ़ते हो dy बाय dx तो उसका क्या मतलब होता है. अगर आपको वो क्लियर है तो फिर आपको ये एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होगी. तो dy बाय dx आपको क्या बताता है, वो यही बताता है कि अगर आप x की एक यूनिट में चेंज करते हैं तो y की कितनी यूनिट्स चेंज हो जाती हैं. तो बेसिकली चेंज को शो करता है आपके पास डेरिवेटिव, जैसे डेल्टा से भी शो किया जाता है. तो यहां पर भी जो एक्सरसाइज है ये रेट ऑफ चेंज पर बेस्ड है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आपको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं बोला गया. यहाँ डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, रेडियस के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, किसी और चीज के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है. तो बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है, उसके बाद ये डिफिकल्ट नहीं है एक्सरसाइज. तो देखिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज of the area of the circle with respect to its radius. Radius is given by r when radius is 3 and radius is 4. ये जो वैल्यूज आपको गिवन होती है इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है. तो देखिए बच्चे, अगर आपको क्लियरली कहा गया था एरिया में चेंज निकालना है जब रेडियस में चेंज आया, तो चेंज हमेशा वेरिएबल में होता है, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आता. इसका मतलब रेडियस यहाँ वेरिएबल है. तो अगर आप आर की वैल्यू पहले ही रख देंगे एरिया में तो रेडियस आपके पास गायब हो जाएगी, यानी वो तो कांस्टेंट टर्म मान ली आप लोगों ने, तो वो गलत हो जाएगा. तो जो ध्यान रखने वाली बात ये है वो ये है कि आपसे क्वेश्चन में डेरिवेटिव लेने के बाद ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने को कहा गया. यानी जब चेंज आ जाएगा तो अगर आर आपके पास रह जाए तो वहां आर की वैल्यू आप 3 रख दीजिएगा, यानी पहले नहीं रखना है. अगर आप पहले रखते हैं तो आप आर को वेरिएबल नहीं मानते, और अगर आप आर को वेरिएबल नहीं मानते हैं तो एरिया का रेडियस के रिस्पेक्ट में आप चेंज नहीं निकाल सकते, क्योंकि चेंज वेरिएबल में ही होता है. तो क्वेश्चन में क्लियर है कि आपसे डीए बाय डी आर मांगा गया है, और सर्कल का एरिया क्या होता है ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. तो सर्कल का एरिया आपके पास पाई आर स्क्वायर होता है स्टूडेंट. तो जैसे आपके पास फंक्शन गिवन होता था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और आप y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ले लेते थे, सेम हियर आप यहाँ एरिया का डेरिवेटिव रेडियस के रिस्पेक्ट में लेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में हमें क्लियर है. तो दैट इज डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू r. तो डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू r, तो x की जगह किसने ले ली, अब आपकी r ने. ना फॉर्मूला लगाइए, पाई आपके पास कांस्टेंट है इसलिए एज इट इज. ना आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जैसे x की पावर n का डेरिवेटिव होता है, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है n, x की पावर n माइनस 1. तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया आपके पास 2r. तो इसका मतलब डेरिवेटिव a विद रिस्पेक्ट टू r आपके पास आ गया 2 पाई r. यानी अगर आप रेडियस में एक यूनिट का चेंज करेंगे तो एरिया में 2 पाई आर के बराबर चेंजेस आ जाएंगे. अब आपको कहा गया कि अगर रेडियस, डेरिवेटिव के बाद अगर रेडियस आपके पास 3 है तो आपका क्या आंसर होगा, और रेडियस अगर 4 है तो आपका क्या आंसर होगा. तो आप डीए बाय डी आर एट आर इक्वल टू 3 निकालेंगे, तो आर की जगह आप 3 रख देंगे, यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे. डेरिवेटिव एरिया, तो एरिया के लिए क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन में आपने किसके रिस्पेक्ट में लिया रेडियस, तो रेडियस की यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर. सिमिलरली एक बार यहां पर आर की वैल्यू आप 4 रख देंगे एंड योर आंसर इज 8 पाई सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर. यानी 1 सेंटीमीटर रेडियस चेंज करने पर 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बदल जाता है अगर रेडियस सर्कल की 4 है. और अगर आप 1 सेंटीमीटर रेडियस चेंज करते हैं तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आपका एरिया चेंज हो जाता है अगर आपकी रेडियस 3 है तो. ना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट. द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, यानी चेंज हो रहा है वॉल्यूम में, इसका मतलब वॉल्यूम आपके पास वेरिएबल है. एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड, इसका मतलब वॉल्यूम में चेंज तो हो रहा है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में. यानी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में चेंज, यानी आपको डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, आपको क्या निकालना है कि सरफेस एरिया में कैसे चेंज आएगा अगर एज ऑफ दी क्यूब इज 12 सेंटीमीटर. अब देखिए, अगर आप
एज को वेरिएबल नहीं मानते हैं स्टार्टिंग से तो गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर आप डेरिवेटिव नहीं ले पाएंगे। तो ये जो आपको 12 सेंटीमीटर दिया है ये सारी कहानी के बाद है, यानी हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी जब आप ds बाई dt निकाल लेंगे तो आप जो x की वैल्यू है वो 12 रख सकते हैं। तो हियर इज अ क्यूब, क्यूब की सारी एज जो होती है आपको पता है इक्वल है, x की वैल्यू आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है, आपसे dx बाई dt मांगा गया है। नाउ सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर। नाउ टेक अ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में आपने लेना है। बार बार आपका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लिया जाता है, ये चेंज नहीं करा जाता। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्लियरली था कि आपको रेडियस के रिस्पेक्ट में लेना है, तो इस क्वेश्चन में भी बड़ा क्लियर था क्योंकि ऑलरेडी चेंज जो था वो टाइम के रिस्पेक्ट में लिया हुआ है। इसका मतलब सरफेस एरिया का चेंज भी आपने टाइम के रिस्पेक्ट में ही लेना है। तो ds बाई dt, बट यहां तो t नहीं चल रहा तो क्या करें, कोई बात नहीं, आप 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, 6 तो कांस्टेंट है, एज इट इज लिख दीजिए। आप इसे t मानकर पहले इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x। देन क्योंकि x की जगह पर t की जगह पर x चल रहा है तो आपने इसका डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में दोबारा ले लिया, दैट इज dx बाय dt, दैट इज योर चेन रूल बेसिकली, dx बाय dt। तो आपके पास ds बाई dt आपको निकालना था, तो आपके पास यहां पर कहानी रुक गई। क्यों रुक गई, क्योंकि dx बाई dt गिवन होना चाहिए, नहीं तो आपका ds बाई dt नहीं निकलेगा। तो आपको ये गिवन था, अभी तक आपने इसका इस्तेमाल नहीं करा, तो पहले इसे ले लेते। तो आप बताइए वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है x क्यूब। नाउ अगेन टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो v का डेरिवेटिव अगर आप t के रिस्पेक्ट में लेंगे तो dv बाई dt आ जाएगा। x क्यूब का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है, यहाँ x चल रहा है तो पहले इसे t क्यूब मान लीजिए। तो t क्यूब अगर माना तो 3x स्क्वायर, फिर t की प्लेस पर कौन आया था, x, इसीलिए आपने उसका डेरिवेटिव जो है x का डेरिवेटिव दोबारा ले लिया, और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t इज dx बाय dt। अब आपको dv बाय dt की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी 8, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 8 अपॉन 3x स्क्वायर, ये आ गया आपके पास dx बाई dt, जो आप यहां रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो आपको गिवन था उससे आपको ये वैल्यू मिल गई dx बाई dt की, तो ds बाई dt इक्वल टू 12x इंटू में ये वैल्यू आपके पास 3 4 12, आपका ये कैंसिल आउट हो गया, x की एक वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो ds बाई dt कितना आ गया आपके पास 32 अपॉन x। नाउ आपको क्लियरली गिवन था ds बाई dt आपके पास निकल चुका है। क्वेश्चन में गिवन था कि अगर h की वैल्यू 12 हो तो क्या आंसर होगा हमारा, तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू 12 रख दीजिए, दैट इज 32 अपॉन 12, योर आंसर इज 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका मतलब हर एक सेकंड में यानी 1 सेकंड में चेंज आने पर आपके पास सरफेस एरिया 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर से चेंज हो रहा है। ना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट। इसका मतलब रेडियस में चेंज गिवन है और वो भी किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स dr बाई dt आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, यानी आपको एरिया में चेंज निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑलरेडी टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव गिवन है, यानी आपको एरिया में चेंज भी टाइम के रिस्पेक्ट में ही निकालना है। व्हेन द रेडियस इज 10, या बिल्कुल लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि रेडियस का तो फॉर्मूला नहीं है आपके पास, तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर। नाउ टेक डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो a का अगर हम डेरिवेटिव लें t के रिस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा, dA बाय dt। नाउ पाई आर स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव t समझकर पहले ले लीजिए, तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। फिर किस नंबर ने, किस वेरिएबल ने t की जगह ली है, r ने। अगर ये t स्क्वायर होता तो टेंशन नहीं होती, लेकिन r स्क्वायर है तो सिर्फ r की जगह, जो t की जगह r आया है तो आपने r का डेरिवेटिव दोबारा ले लिया, दैट इज dr बाई dt। नाउ dr बाई dt की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन थी 3, उसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो dA बाई dt आपके पास आ गया 6 पाई r। आपको कहा गया था कि रेडियस की वैल्यू 10 रख दीजिए, आपने रेडियस की वैल्यू 10 रखी, दैट इज 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में एरिया में 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंज आएगा। ना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एन एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड
edge of the cube is changing. Let it be edge of the cube is x. Therefore आपको change in edge with respect to time दे रखा है, that is 3 centimeter per second. How fast is the volume of the cube is increasing? तो आपसे dv मांगा गया है और obviously किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में आपसे मांगा गया है. जब edge कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी वॉल्यूम निकालने के बाद की वैल्यूज आपने x 10 रखना है. ना वॉल्यूम से शुरू करते हैं, एज के क्यूब के वॉल्यूम से शुरू करते हैं, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, x क्यूब. नाउ टेक अ डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t. दिस इज dv बाई dt. आप यहां पर क्या करेंगे, इसे t क्यूब मानकर इसका डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज 3x स्क्वायर. लेकिन इसने x की जगह ली, t की जगह ली है, तो इसका डेरिवेटिव हमने ले लिया किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, दैट इज dx बाई dt. नाउ dv बाई dt की वैल्यू आपको निकालनी है और dx बाई dt की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन थी 3, दैट इज 9x स्क्वायर. तो dv बाई dt कितना आ गया, 9x स्क्वायर. अब आपके पास जो x की वैल्यू दे रखी थी, जिसमें कहा था कि वॉल्यूम में चेंज निकालने के बाद x की वैल्यू 10 रख दीजिए, तो आपने dv बाई dt में x की वैल्यू कितनी रख दी, 10. योर आंसर इज 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड में आपके पास 900 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है वो चेंज होगा. ना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक. अब आप देखिए, अगर आपने ऐसा देखा हो कि जैसे आप लेक में कोई स्टोन डालते हैं तो उसमें वेव्स हो जाती हैं, तो बेसिकली उसकी रेडियस बदल रही होती है. अगर आप देखेंगे, क्योंकि सर्कल आपका चेंज हो रहा है, अगर सर्कल आपके पास चेंज हो रहा है, वो बड़ा होता जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास बेसिकली उसकी रेडियस बदल रही है. तो ये आपको क्या गिवन है, a stone is dropped into a quiet lake and waves moves in the circle at a speed of 5 centimeter per second. तो क्या चीज चेंज होने पर सर्कल चेंज हो रहा है, उसमें रेडियस बदल रही है, रेडियस इंक्रीज होती जा रही है आपके पास. तो दिस इज नथिंग बट योर dr बाय dt. और आप यूनिट से भी कंफर्म कर सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. At instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? यानी आपको निकालना है कि अगर आप dA by dt निकालें, तब उसके बाद आप r की वैल्यू क्या रखेंगे, 8 रखेंगे. तो आपको dA by dt निकालना है. नाउ एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर. dA by dt आपने बोथ साइड t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया. सिमिलरली पाई एज इट इज r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, क्योंकि r ने t की जगह ली है, तो r का दोबारा डेरिवेटिव dr by dt. dr by dt की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, तो dA by dt आपके पास 10 पाई आर आ गया. अब आपको डेरिवेटिव लेने के बाद बताया गया है कि r की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करनी है आपने, 8. तो योर आंसर इज 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो यहाँ तो गिवन है आपको कि dr by dt गिवन है, रेडियस में चेंज है किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में है. सेकंड, तो dr by dt आपको गिवन है. व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफ्रांस. तो आपको सर्कमफ्रांस में चेंज निकालना है, यानी dc by dt आपको कैलकुलेट करना है. c इज अ सर्कमफ्रांस. तो देखिए, रेडियस का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो सर्कमफ्रांस से शुरू करते हैं. सर्कमफ्रांस ऑफ सर्कल क्या होती है, 2 पाई आर. टेक अ डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज dc by dt, 2 पाई एज इट इज. r का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में अगर आप लेंगे तो क्या बन जाएगा, dr बाय dt. नाउ dr बाय dt की वैल्यू आपको गिवन थी 0.7, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया आपके पास सर्कमफ्रांस में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. यानी एक सेकेंड में चेंज आने पर सर्कमफ्रांस में 1.4 पाई सेंटीमीटर का चेंज आएगा आपके पास. ना क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट. द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट. when x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है एंड y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल की लेंथ आपको गिवन है x और ब्रेथ आपको गिवन है y. तो ये वैल्यूज जो है ये डेरिवेटिव लेने के बाद है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ले लेते हैं फिर तो ये वेरी ही नहीं करेंगी, क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएंगे. तो दिस इज वेरिएबल इनिशियली एंड डेरिवेटिव लेने के बाद आपने x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 6 रखनी है. तो देखिए आपको क्या गिवन है कि जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है, तो dx बाई dt इज -5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट, क्योंकि हर एक मिनट में जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर, अगर आप एक मिनट का चेंज आएगा तो उसमें लेंथ में 5 सेंटीमीटर का जो है वो डिक्रीज आ रहा है, और ब्रेथ जो है वो इंक्रीज हो रही थी. तो दैट इज वाई dy बाई dt इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट. और x की वैल्यू आपको 8, y की वैल्यू 6. आफ्टर डेरिवेटिव आप इसे ज्यूम कर सकते हैं. नाउ से पेरीमीटर में चेंज मांगा गया था, तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई. नाउ टेक बोथ साइड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t. तो p का डेरिवेटिव अगर आप t के रिस्पेक्ट में लेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए वो क्या आ जाएगा, dp बाय dt. टू एज इट इज. x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में नहीं हो पाएगा, इसलिए dx बाय dt. y का डेरिवेटिव dy बाय dt. नाउ आपके पास ये दोनों वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है. dx बाय dt इज -5 एंड dy बाय dt इज +4. -1 into 2 दैट इज -2 सेंटीमीटर पर मिनट. दैट मीन्स
दैट इज योर dp/dt। सिमिलरली आपने एरिया में चेंज निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स x इंटू वाई। नाउ यू हैव टू टेक अ डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो a का डेरिवेटिव dA/dt, बट यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में dx/dt, सेकेंड एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव dy/dt। अब आप डेरिवेटिव ले चुके हैं तो आप dy/dt, dx/dt और x और y की वैल्यूज डाल सकते हैं जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन थी। dx/dt की वैल्यू -5, dy/dt की वैल्यू 4, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 6, तो आपके पास एरिया में चेंज भी आ जाएगा, दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। आई होप इट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ बैलून विच इज ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, यानी उसमें आप जो है इन्फ्लेट कर रहे हैं एयर को, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग। जब आप इन्फ्लेट करते हैं तो उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, इसका मतलब उसमें आप एयर जो है वो पंप्ड कर रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से भी क्लियर है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो क्यूबिक किसकी यूनिट होती है आपके पास, वॉल्यूम की, ऑफ अ गैस पर सेकेंड। तो इसका मतलब दिस इज नथिंग बट योर वॉल्यूम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। How fast the rate at which the radius of the balloon increasing when the radius is 15, यानी आपको निकालना है dr/dt और r की वैल्यू 15, ये आप इस्तेमाल करेंगे डेरिवेटिव लेने के बाद। तो हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। वॉल्यूम किसके इक्वल है आपका, स्फेरिकल वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ टेक डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज dv/dt, 4/3 पाई को एज इट इज छोड़ दीजिए, r क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपके पास, पहले t क्यूब समझ लीजिए, 3r², फिर क्योंकि r ने t की जगह ली है तो r का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे, दैट इज dr/dt। नाउ 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4πr² इसके अपॉन में आ जाएगा। r की वैल्यू डेरिवेटिव लेने के बाद आप रख सकते हैं, ये आपके पास dr/dt आ चुका है। नाउ r की वैल्यू आपके पास कितनी है, 15, उसे रख दीजिए, यू गेट 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज योर रेडियस चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। A balloon, question number 9, a balloon which always remains spherical has a variable radius. Find the rate at which its volume is increasing with the radius. तो यहाँ क्लियर है कि वॉल्यूम को किसके रिस्पेक्ट में चेंज करना है आपने, रेडियस के रिस्पेक्ट में, when the later is 10 सेंटीमीटर। अब अगर आपको गिवन है कि आपके पास जो रेडियस है वो किसके इक्वल है, आपको dv/dr निकालना है इस क्वेश्चन में, तो dv/dr निकालना है और r की वैल्यू कितनी है, 10, क्योंकि क्लियरली मेंशन था कि वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। नाउ स्फीयर का आपके पास वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। टेक अ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि गिवन है कि आपने r के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव लेना है, दैट इज dv/dr, 4/3 एज इट इज, 4/3 पाई एज इट इज। नाउ r क्यूब का डेरिवेटिव अब r के रिस्पेक्ट में ही लेना है तो टेंशन नहीं है, तो r क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3r², 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 4πr²। r की वैल्यू आपको आफ्टर डेरिवेटिव 10 पुट करने को कहा था, योर आंसर इज 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, the bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is the height of the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? अब देखिए खास बात क्या है, अगर आप इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे तो लेट इट बी दिस इज अ वॉल एंड हियर इज अ लेडर विच इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि चेंज नहीं हो रही, लेडर की लेंथ चेंज नहीं होगी। अब आप क्या कर रहे हैं, इससे ग्राउंड की तरफ पुल कर रहे हैं, तो ग्राउंड की तरफ अगर आप पुल करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए ये वाली चीज जो है, ये जो चीज है आपके पास डिस्टेंस है, ये आपके पास इंक्रीज होता जाएगा, और जो ये हाइट है ये क्या होती जाएगी आपकी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि आप लेडर को पुल कर रहे हैं ग्राउंड की तरफ तो वो नीचे आती जा रही है, इसका मतलब हाइट डिक्रीज होती जा रही है और ये डिस्टेंस आपका क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। लेकिन लेडर की लेंथ में कोई चेंज नहीं है, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज नॉट वेरिएबल। तो क्या चेंज आ रहा है, एक तो हाइट में चेंज आ रहा है, हाइट डिक्रीज होती जा रही है, और ये जो डिस्टेंस है फुट का वो आपका क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ जो गिवन था वो यही गिवन था, एक लेडर 5 मीटर लॉन्ग है, इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, तो आप इसे ग्राउंड की तरफ पुल कर रहे हैं, और वो चेंज, जो ये चेंज आ रहा है, ये चेंज आपको गिवन था, दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वी एज्यूम दिस इज x एंड दिस इज h, तो इसमें चेंज आपको गिवन है, यानी dx/dt आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको हाइट में चेंज निकालना है, दैट इज dh/dt, जो कि डिक्रीज हो रहा है, और आपको x की वैल्यू गिवन है डेरिवेटिव के बाद आपकी 4 सेंटीमीटर। देखिए
यहाँ पर आपके पास कोई स्फेयर नहीं है, कोई सर्कल नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि वी नो जो आपके पास अर्थ होगा और जो वॉल होगी उसके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। इसीलिए हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, दैट इज AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू आपके पास 5 है, AB की वैल्यू h है और BC की वैल्यू आपके पास x है। नाउ टेक डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि आपको जो यहाँ पर डेरिवेटिव गिवन था x का वो t के रिस्पेक्ट में था। तो 25 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है इसलिए 0। h स्क्वायर का डेरिवेटिव आप टी स्क्वायर मानकर पहले ले लीजिए 2h, फिर क्योंकि टी की जगह पर h है तो उसका डेरिवेटिव दोबारा dh बाई dt। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, नाउ दोबारा लेंगे x की t जो है x की प्लेस पर है तो dx बाई dt। यहाँ से 2 कॉमन आएगा, 0 के अपॉन में जाकर वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच गया h dh बाई dt प्लस x dx बाई dt। अब आप वैल्यूज रखिए, dh बाई dt की वैल्यू तो आपने निकालनी है, x की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 और dx बाई dt की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, और आप h की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं अगर आपने x को 4 लिया है। अगर x 4 है और ये 5 है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3, पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये 3 आ जाएगी। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि अब आप डेरिवेटिव ले चुके हैं, तो अगर आप x की वैल्यू 4 ले रहे हैं तो x की वैल्यू 4 पर h कितना रहा होगा, तो x की वैल्यू 4 और लेडर की लेंथ ऑलरेडी गिवन थी तो h आ गया आपके पास 3। नाउ दिस इज 8 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, dh बाई dt आपके पास आ जाएगा -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। थैंक यू सो मच गाइस।